ट्रंप ने क्यों बदला अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का नाम। नमस्कार, वेलकम टू क्लोज्ड लेटर एनालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे एक हाल ही में जियोपॉलिटिकल घटना जिसने सुर्खियां बटोरी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, यानी युद्ध विभाग। दरअसल अमेरिकी इतिहास में 1947 से पहले इस विभाग को इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में बदल के इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया गया। अब ट्रंप इसे वापस पुराने नाम में ला रहे हैं। कारण क्या है, इसे भी देखेंगे। ट्रंप के इस फैसले के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अमेरिका को अपनी युद्ध भावना, वॉरियर इथोस दिखाना। इसके अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नाम ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट लगता है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर दुनिया को अमेरिका की ताकत और विजय का संदेश देता है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ ने इस फैसले का समर्थन किया है और यह बदलाव दिखाता है अमेरिका केवल रक्षा की स्थिति में नहीं रहेगा, बल्कि आक्रामक रूप से अपनी पावर्स का शो ऑफ करेगा। इस आदेश के बाद पेंटागन की वेबसाइट में भी बदलाव देखा गया है। अब डिफेंस GOB की जगह war.gov को डायरेक्ट कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले को लेकर भारी विवाद भी खड़ा हो गया। आलोचक कह रहे हैं यह सिर्फ प्रतीकात्मक और दिखावटी कदम है, इसका असल व्यवहारिक लाभ कोई नहीं है। कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा बदलाव संवैधानिक सीमाओं को चुनौती देता है। जिसके अलावा इस बदलाव पर अरबों डॉलर का खर्च भी आएगा, क्योंकि हर जगह से लेकर यूनिफॉर्म, साइन बोर्ड सब कुछ बदलना पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है यह खर्च लगभग $1 मिलियन का हो सकता है। इस फैसले का असर केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा है। यूक्रेन रशिया युद्ध से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके और भी गहरे प्रभाव हो सकते हैं। दुनिया अब अमेरिका को एक आक्रामक और युद्धक देश के रूप में देख रही है, जिससे वैश्विक तनाव और भी बढ़ सकता है। अमेरिकी समाज के अंदर भी इसी को लेकर बंटवारे की स्थिति बन गई है। कुछ लोग इसे सैन्य गौरव का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि सामान्य नागरिक इसे सिर्फ सैनिक जीवन का राजनीतिक दिखावा बता रहे हैं। संक्षेप में कहें तो ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी राजनीति और विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संदेश हो सकता है। अमेरिकी जनता, सैन्य तंत्र और इंटरनेशनल कम्युनिटी सभी इससे अफेक्टेड होंगे। अब देखना होगा कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या बदलाव स्थायी रूप से लागू हो पाएगा या नहीं। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए जुड़े रहिए हमसे और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।